नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं इंदौर शहर और देश दुनिया की कुछ बड़ी और रोचक खबरों की ओर। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन के चलते लगभग 80 देशों के प्रवासी इंदौर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। अलग अलग सेक्टर से शामिल होने इंदौर आए प्रवासियों में शिक्षा से जुड़े कुछ बड़े नाम भी इंदौर में थे। मॉरिशस से इंदौर आए राज प्रयाग, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष हैं। राज प्रयाग ने विद्यालय पहुंचकर कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन और विश्वविद्यालय के संस्थान अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ विश्वविद्यालय के आर&टी मार्ग मीटिंग हॉल में आगामी समय में होने वाले एक एमओयू को लेकर विशेष चर्चा की। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर आकर इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के साथ साथ अपने उद्बोधन में इंदौर की हकीकत को मंच से बयां किया। इस सम्मेलन को लेकर पूरे भारतवर्ष में कई उम्मीद जागी है, जिनका पूरे होने की अपेक्षाएं भी की गई। इंदौर पहुंचे प्रवासियों में अलग अलग फील्ड के कई बड़े नाम शामिल रहे, तो वहीं कई बड़े शिक्षाविदों भी इस सम्मेलन में शामिल होने इंदौर आए थे। ऐसी ही एक बड़ी शिक्षा से जुड़ी शख्सियत इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के अध्यक्ष श्री राज प्रयाग भी इंदौर आए और अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कुलपति और आईआईटी के वरिष्ठ प्रोफेसरों से चर्चा की। इंदौर पहुंचे इस मेहमान का दिल खोलकर सत्कार किया गया। उसके बाद डीएवीवी की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने मौके पर मौजूद मीडिया से चर्चा करते हुए राजप्रयाग का बैठक और इंदौर आने को लेकर मकसद बताते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होना और एमओयू साइन हो जाने के बाद कई बदलाव होने की बात खुश होकर कही और इसी बात की उम्मीद जताई कि एमओयू साइन हो जाने पर दोनों संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। एक तरह से प्रेसिडेंट हैं और उसके बाद इनका मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं, प्रोफेसर राज हेम सिंह प्रयाग। तो जिससे एक अपने इनके जो बहुत पहले जो इनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इंडिया से ही गए हुए थे, तो वो एक तरह का एक कनेक्शन हम लोग फील करते हैं। तो अभी जो आए हैं, अभी जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है उसके डायरेक्टर और सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात की है और हम लोग इसकी संभावना पे विचार कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक एमओयू कर सकते हैं, तो उससे दोनों ही इंस्टीट्यूशन को बहुत फ़ायदा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन करेंगी। सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार विदेश में भारत के बारे में बेहतर समन्वय बनाने वाले भारत की उपलब्धियों का समर्थन करने और भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रवासी भारतीय और उनके द्वारा संचालित संगठन और संस्था को दिए जाते हैं। इसके पहले राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से भेंट करेगी। मुख्य समारोह में केंद्रीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर स्वागत उद्बोधन देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के साथ वर्ष 2021 और वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त प्रवासी भारतीयों का समूह छायाचित्र लिया जाएगा। सम्मेलन के प्रथम सत्र में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में भारतीय कार्य बल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम बनाना, भारतीय डायस्पोरा की भूमिका विषय पर सत्र होगा। एक अन्य सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी महिला उद्यमियों की क्षमता का उपयोग करना विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा इंदौर के दौर की बात करते हुए प्रवासी भारतीयों को प्रदेश सहित देश में व्यापार व्यवसाय के तमाम संभावना को व्यक्त करते हुए तमाम सहायता का आश्वासन दिया। तो वहीं इंदौर में आए राज्य उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा हिंदुस्तान मेल से खास चर्चा की गई, जिनमें उन्होंने उद्योग को लेकर देश में कई संभावनाएं व्यक्त की और इसके लिए कई बड़े उद्योगपतियों से उन्होंने चर्चा भी की है।
इंदौर में एनआरआई समिट को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी होने के बाद 2 दिन वो पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ कई लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। वह इंदौर में पहुंचे हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर। सर किस तरह की तैयारियां की जा रही है? सर यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी, किस तरह का आपको लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के इस इवेंट के कारण पूरी दुनिया का ध्यान मध्य प्रदेश के नए स्वरूप पे गया। मध्य प्रदेश का नया स्वरूप जो पावर सरप्लस स्टेट है, जिसके पास सरप्लस वाटर है, लॉट ऑफ रिसोर्सेस है, और उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, उसमें बेस्ट मैन पावर का उपयोग कैसे किया जाए, उसमें एजुकेशन में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, हेल्थ सिस्टम में क्या परिवर्तन की सिस्टम है, उन सब के बारे में चर्चाएँ हो रही है। लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एमपी। सर पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने की बात, पर्यटन को लेकर भी बहुत बढ़ावा होगा, हर फील्ड में बढ़ावा होगा। थैंक यू। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जी, जिनका कहना था कि तमाम जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आने वाले समय में उद्योग क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इंदौर से हिंदुस्तान मेल के लिए चंकी वाजपेयी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर में 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक RAPTC मैदान महेश गार्ड लाइन में किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती वंदना शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की 4000 छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं व सहज योग केंद्र, आरोग्य भारती, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, योग एसोसिएशन, योग संघ, स्काउट गाइड, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं तथा संबंधित विभागों, संगठनों, पालक शिक्षक संघ, विभिन्न योग संस्थाएं, विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी आर्य समाज, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत प्रतिभाएं, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, नगर सुरक्षा समितियां आदि की सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गल्फ ल्यूब्स और कुवैत बेस्ड NBTC कंपनी की मलेशिया बेस्ड सेंट्रल इंडिया फर्टिलाइजर्स एंड रिफाइनरी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी JVV सत्यनारायण से प्रदेश में निवेश के संबंध में 1-to-1 चर्चा की। कंपनी द्वारा कुवैत बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट की रीलोकेशन और 10 मीट्रिक टन उत्पादन की क्रूड ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में लगाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री चौहान ने गो अहेड कहते हुए कहा कि प्रदेश में भूमि, गैस पाइपलाइन, पर्याप्त विद्युत, जल, रेल व बेहतर रोड नेटवर्क उपलब्ध है। आप राज्य शासन की टीम के साथ रोड मैप बनाएं और बताएं कि कितनी जल्दी इकाई लगाने का काम आरंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान के इस प्रश्न पर कंपनी के पदाधिकारियों ने बताया कि कंपनी फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में 6000 करोड़ और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के द्वितीय दिवस पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, METL ग्रुप, स्टारलेट ग्लोबल के प्रतिनिधियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री चौहान ने निवेशकों व उद्योगपतियों को राज्य शासन की तरफ से हर संभव सहयोग और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। रिलायंस समूह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करने जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुकेश अंबानी जी के साथ B2G बैठक संपन्न हुई। मुकेश अंबानी जी को किसी परिचय या पहचान की दरकार नहीं है। उन्होंने अपनी लगन, परिश्रम और प्रतिभा के बल पर रिलायंस समूह को उद्योग जगत के शीर्षतम शिखर पर पहुंचाया है। विगत 5 जनवरी को मुंबई के होटल ताज महल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मुकेश अंबानी जी के साथ B2G बैठक संपन्न हुई। रिलायंस समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इंदौर में 3 दिवसीय 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में 70 देशों के करीब 3200 प्रवासी भारतीय सम्मिलित हुए हैं। NRI सम्मेलन की समाप्ति के बाद इंदौर से विदा लेंगे तो उन्होंने मालवा निमाड़ की मान सम्मान की प्रतीक पगड़ियों का एक मिनिएचर भेंट दिया जाएगा।
जिसमें व्यापारिक चर्चा के साथ लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कला से जुड़ी वस्तुओं से रूबरू कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, एनआरआई सम्मेलन की समाप्ति के बाद इंदौर से विदा लेंगे तो उन्हें मालवा निमाड़ की मान सम्मान की प्रतीक पगड़ियों का एक मिनिएचर भेंट दिया जाएगा। पगड़ी के इस मिनिएचर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक नर्तक और बड़वा में रहने वाले संजय महाजन ने बनाया है। नगर के नटवेश्वर नृत्य संस्थान का संचालन करने वाले संजय महाजन अपने पूरे समूह के साथ इसी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लोक नृत्यों की प्रस्तुति दे रहे हैं। संजय द्वारा बनाई गई मालवी और पेशवा पगड़ी का मिनिएचर मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को इतना पसंद आया कि उसके 50 सेट उन्होंने तैयार करवाए हैं। विभाग के अधिकारियों ने संजय महाजन को दी जानकारी के अनुसार इन सभी मिनिएचर को प्रवासी भारतीयों को भेंट की जाएगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।